कि इंडियन प्लेयर्स को हाथ नहीं मिलाने की वजह से सजा मिलने वाली है। आईसीसी का नियम क्या कहता है, पाकिस्तान की शिकायत का क्या असर पड़ेगा, उन तमाम पहलुओं पर बात करूंगा। भाई 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने क्लियर कर दिया हम यहां पर आए थे आपको हराने के लिए, हमने मैच खेला, आपको हराया, मैच खत्म हुआ, कोई हाथ नहीं मिलाया जाएगा। माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के कोच हैं वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे हाथ मिलाना लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने ही मना कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच इंटरव्यू देने से मना कर दिया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से इसकी शिकायत की है। शिकायत के बाद सवाल आता है कि क्या होगा। देखो, आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके 2.1.1 एक जो उसमें धारा आती है, उसमें उन तमाम चीज़ों को कवर किया जाता है जहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्रिकेट की जो स्पिरिट होती है उसके खिलाफ जो अनस्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसमें कि कुछ चीज़ों का उल्लंघन होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, है ना। जिसके मुताबिक अगर अभी तो अपील की है खाली, और अब मैं सिंपल कह रहा हूं कि मान लेते हैं हमने गलत किया है, आईसीसी को लगता है कि हाथ नहीं मिलाना गलत था, तो सजा के तौर पर 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट मिल सकते हैं या फिर खाली फटकार लगाकर भी छोड़ा जा सकता है, और मैक्सिमम हुआ तो 2 डीमेरिट पॉइंट प्लस मैच फीस काटी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम तो दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास शिकायत दर्ज की है ना। उन्होंने तो बवाल को बड़ा बनाया है, कहा कि ये जो घटना हुई है ये क्रिकेट की परंपराओं के, क्रिकेट के स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है, उनको ठेस पहुंचाती है। ऐसे में आईसीसी के पास एक शिकायत भेजी पाकिस्तान ने कि भैया मैच रेफरी को हटाओ क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन हम बताता हूँ, चलो अगर नियम पे जाते भी हैं तो आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.1.1 केस में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अपोजिट की जो चीज़ें होती हैं उसमें लेवल 1 का उल्लंघन ये माना जाता है। ये नियम बेसिकली उन तमाम चीज़ों को कवर करता है जो कि स्पेसिफिक नियमों में कवर नहीं होती है, जिसमें खेल के लिए इज्जत, उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फॉलो करना है। और अगर ऐसे में कोई भी चीज़ ऐसी करता है जिससे खिलाफ होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट होता है, तो वो 2.1.1 की कैटेगरी में जाता है। और आखिर में जो फैसला लिया जाता है इस पर मैच रेफरी और आईसीसी पर डिपेंड करता है। अब मैच रेफरी कुछ नहीं कहते तो फिर मामला आईसीसी के पास जाता है और मैं मान लेता हूं कि साबित हो जाता है आरोप, आईसीसी मान लेती है कि गलत हुआ, तो सजा के तौर पर एक बेसिक हल्की सी ऑफिशियल फटकार लग सकती है। इसके अलावा मैच फीस की कुछ परसेंटेज काटी जा सकती है, साथ ही 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट भी दे सकते हैं जो कि आगे जाके फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और अगर हम पीछे कुछ इतिहास देखें, कुछ और घटनाएं देखें, तो कोई भी बड़ी सजा तो ऐसी है नहीं, और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कोई सजा मुझे उम्मीद नहीं कि मिलने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सूर्य कुमार यादव ने बात कही कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, वही एक चीज़ है। क्योंकि जब आपके देश की तरफ से जो हरकत की गई है माफ़ करने लायक नहीं है दोस्त, जवाब तो हर जगह दिया जाएगा। आप किसी भी फील्ड में आएंगे हम आपको उल्टा ही जवाब देंगे। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया, उसके बाद दुबई के मैदान में पहले बॉल से, फिर बैट से, और बाद में हाथ ना मिलाकर बेइज्जत करने से। सिंपल सी बात है, बहुत कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं इसमें। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।